आपन को प्रणाम। जय आपन को प्रणाम। आपण परिचय टिके देबे। दिवाकर गिरी नागाबा जुनाकड़ा बंद जुनाकड़ा। आपण ई पंचलिंगेश्वर हमर केते वर्ष होला रहिछन? मु एठी 20 वर्षरू अधिक हेगलानी। आपण आम दर्शकों को टिके पंचलिंगेश्वर बाबद कहिबे कोन अछि बाबांकर महिमा केमिति हला मंदिरर सृष्टि ता विषय टिके कहिबे। मंदिर सृष्टि भाव में सविशेष विवरणी तो आम पाखर जहाँ अच्छी लोक कथा बा किसी कागज पत्र एठी राजा स्वप्नादेश्वर पंचलिंगेश्वर कई कहते कई कहते जरासंध महाराज ये तपस्या करते स्थापन करके कई कहते महाभारत पंच पांडवों द्वारा स्थापन हो कई भी जगह प्रमाणिक कहते रामायण राम जानकी लक्ष्मण उत्तर दक्षिण दिग बेले 5 दिन रही आहुति कानन अच्छी अशोक जंगल अच्छी बुझे कि एमती विभिन्न कहानी अच्छी जहाँ आप भी आजिकल मीडिया देखिपारे विषय जानीपर ये मुझे आपको कहबी जे कि आप कहले जो नीलगिरी राजा को स्वप्नादेश है तो यही जो मंदिर टी मु तो शुणी बहु पुरातन अमल बहुत जुगर साधु आश्रम ये प्राचीन किंतु स्वप्नादेश केमिति नीलगिरी राजा सेतबेले हैला तांकर जंगल को आसुले शिकार करते पाखापाखि शिकार करले से अपुत्रिक थे शुणा जाए और स्वप्नादेश पूजा पाठ कर पुत्र ये जो जरासंध कथा कहले ये हूँ द्वापर जुगर कथा किंतु द्वापर जुगर कौन नीलगिरी राजा को स्वप्नादेश होता कि हाँ होता ही पारे से केते पीढ़ी गलानी हम ठीक जानने कि 1810 बोली कहते द्वापर की तार केत बाबा आपन को प्रणाम। आपन परिचय टिके देबे। मो ना स्वामी मृत्युंजय गिरी आम से जूना आखड़ार साधु एवं ये 50 वर्ष धरिक आसुँ जदि ये स्थायी बासिंदा नुहे यही जगार भी मास 2 मास 15 दिन 8 दिन ये आसवा कर रहू ये स्थान कथा जो कहे ये स्थान हूँ आहुति बोली कह जाए पूरा क्षेत्र देवगिरी पर्वतर उपत्यका ये या पछकू अच्छी मेघासन पर्वत देवगिरी पर्वतर कप्तिपदा बंद लगे कह जाए द्वापर जुगर यहाँ जरासंधर गड़ थिला एवं जरासंधर भितर अच्छी अमार चतुरी तार शस्य भंडार थिला सेठी भी चलिए सेरकम आवाज हम जेरकम भितर फंपा अच्छी जना पड़ो हाँ भितर फंपा अच्छी 10-50 हजार क्विंटाल जिनस कि रही पार व्यवस्था से जगह अमार चतुरी कह जाए बईच बण गोटे से सेरकम अच्छे जोटा कि दर्शक प्रमाणित करो हाँ पूर्व ये नीलगिरी रजा नीलगिरी राज्य सृष्टि है 1857 पर 1857 पूर्व नीलगिरी राज्य बोली थिलानी बा कप्तिपदा राज्य है के जहांगीर आक्रमण समय जहांगीर आक्रमण समय कप्तिपदा है मरहटा समय नीलगिरी है किंतु ये तार बहु 55,000 वर्ष है गीता लेखा गला अर्थात ये 55,000 पूर्वर कहानी जरासंधर कथा तमें कृष्ण को 8 वर्ष बयस ना कृष्ण को 8 वर्ष बयस कंस मला अर्थात से स्थान प्रसिद्ध हो सारी पंचलिंगेश्वर पहाड़ भितर थिले नीलगिरी राज्य हवा पर सी स्वप्न से कहले मुझे जगह छपिकी अच्छी मत बाहर कर रजा नीलगिरी रजा एटा तो द्वापर जुगर कथा किंतु नीलगिरी ठाकुर लुचिकी थे पानी भितर कई लोक जान नी लोकलोचन अगोचर ये क्षेत्र केवल आहुति बोलिकी थिला जरासंध गड़ बोली लोक जानी तौक भूया साई अच्छी एबी भी मिलूची हांडी कुंडी सब जे पुराना माटी जिनस एबी भी मिलूची भीतर माटी भीतर बाहर माने आपण कहया मतलब जे एई जागाटी को पुराण रे वर्णित अछि किंतु पंचलिंगेश्वरटा सबे नथिला वर्णित पंचलिंगेश्वर शब्दटा 1810 पाखापाखि ता पूर्व पंचलिंगेश्वर नाम नथिला जरासंध गड़ बोली नाम थिला एवं ये जगह को कहा आहुति बोली 1810 पाखापाखि समय नीलगिरी रजा को आदेश है कि मुझे जगह लुचिकी अच्छी आसिक मत बाहर कर खोज खबर हबार ये बाहर चलती क्षेत्र पाखर आप देखते विकास ही चलती एटी बाबा पाखरे आउ कौन कौन सब अच्छी दर्शनीय स्थान जहाँ आम देखिपर यू कि दूर में अच्छी कठिया 6-7 किलोमीटर दूर में बराम ठाकुराणी ये अच्छा आउ 6 किलोमीटर गले खमकुट अच्छी कांथ बसाणी ठाकुराणी अच्छा धात्री अणा बण अच्छी माने क्विंटाल क्विंटाल धात्री अणा पाइबे अशोक बण अच्छी हाँ यही 2-3 किलोमीटर भितर यही 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भितर बेल जंगलटा यही गंगशिउली जहाँ कहती गंगशिउली जंगल 4 किलोमीटर भीतर को अच्छी पूरा माइल माइल
ଗଙ୍ଗଚିଉଳି ଗଛ ବହୁତ କଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଜରାସ୍କନ୍ଧ କେମିତି କଣ ସେଠି ଏଠି ଯୋଉ ବାସ କରୁଥିଲେ କେମିତି କଣ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ସେଇଟା ହେଲା ପୁରାଣର କଥା। ଜରାସନ୍ଧ ଏଇଠି ବାସ କରୁନଥିଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଲା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ନୁହେଁ, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ବିରାଟ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଗ ଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କହିବି ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ମହିମା କଣ ଅଛି ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ? ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିକି ଛାଡି ପାରିବ? ଆମେ ତାଙ୍କ ମହିମା କଣ କହିବା? ଶିବ ତ ଶିବ, ଆପଣ ଛୁଆଟି ଦିନୁ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସତ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି କମ ପଡିଯିବ, ବୁଝିଲେ କି? ଶିବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି କମ ପଡିଯିବ। ସିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆପଣ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯୋଉ ରାତିରେ ରାତିରେ ଏଇ ଜାଗରର ରାତିରେ କେବଳ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତିରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯାଆନ୍ତି ପୀଠ ପାଖକୁ, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ମନା କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲେ ଶିବ ଦର୍ଶନ ନିଷିଦ୍ଧ। କେବଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତିରେ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗର ଜାଳୁଛନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି, କଣ ଅଛି ତାହାର ରହସ୍ୟ? ଜାଗର ମାନେ ଜାଗରଣ, ଆମ ମନର ଜାଗରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମ ହୃଦୟର ଜାଗରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମ ଅନ୍ଧକାର ଜାଗରଣ, ଆମ ଅଶିକ୍ଷାର ଜାଗରଣ, ଆମର ଅବିବେକିତାର ଜାଗରଣ। ଜାଗରଣ ମାନେ ମଣିଷର ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ, ହୃଦୟର ବିକାଶ, ବାହିକ ବିକାଶ, ଇଏ ସବୁର ଜାଗରଣ ହେଲା ଜାଗର। ଯୋଉଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦିନ କେତକୀ ଫୁଲ ଆଜି ଲାଗିପାରେ, ତୁଳସୀ ଜଟା ଆଜି ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଶିବ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରାତିରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତିନି। ଇଏ ହେଲା ଏଇ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଭଗବାନ ନମସ୍କାର। ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ବାବା ଶଙ୍କର ବାବା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶତବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହଉ, ଜୀବିତ ଶରଦାମ ଶତମ୍, ଶୃଣୁୟାମ ଶରଦଃ ଶତମ୍।